गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सारणिक हल करना सीखा। हम लोग आज सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। इनमें पहला गुणधर्म है हमारा, यानी सारणिक का पहला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या मतलब हुआ? यदि कोई सारणिक है और उस सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, यानी रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो कर दें, तो जो नया सारणिक बनेगा उसका भी वही मान होगा जो पहले मान था। यानी पहले जो सारणिक था और बाद में जो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने से बना सारणिक, उन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? देखते हैं हम लोग इसको। जैसे सपोज दैट ये एक सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सारणिक दिया गया। इसका प्रसार करें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा? किसके सापेक्ष करते हैं? सपोज दैट पहली रो के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या आ जाएगा? R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पीछे हम लोग बहुत सारे प्रसार किए तो इतना सीख गए हैं। A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम B2 C2 B3 C3 माइनस B1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A2 C2 A3 C3 प्लस C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2 B2 A3 B3। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा A1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमसे कहा गया कि कब चेंज नहीं होता सारणिक का मान? अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो मान लो इसको हम एक चेंज कर दें तो एक नया डिटरमिनेंट जो बन के आता है डेल्टा मान आता है। हमें नहीं पता इसका मान क्या होगा। चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी के आधार पे कि ये रो को किस में बदल दें? A1 A2 A3, जो कॉलम था रो में और रो को कॉलम में। तो आप एक को ही चेंज करिएगा। रो को जैसे ही आप कॉलम बनाएंगे तो अपने आप कॉलम जो है आपका वो रो बन जाएगा। ठीक, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, ये आ जाएगा। अब हमें इसका प्रसार करना है डेल्टा वन पे। ये किसकी वैल्यू थी? देख लीजिए आप लोग, डेल्टा की वैल्यू थी। अब हम लोग प्रसार करेंगे किसका? डेल्टा वन का। क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी भी सारणिक को हम पहली रो दूसरी रो तीसरी रो या पहले कॉलम दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए करने को आप किसी से भी करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे जो मान आएगा वही यहां से आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए इसको भी पूरी तरह ना कैलकुलेट करना पड़े, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए हमें जहां से आसान लगेगा वहां से एक्सपेंशन करेंगे।
इसको हम लोग पहले कॉलम के सापेक्ष कर देते हैं प्रसार, यानी C1 की, इसकी बात हो रही डेल्टा 1 की, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या आ जाएगी डेल्टा 1 की वैल्यू। अब देखिए C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, A1 क्या बचेगा, B2 B3 C2 C3 माइनस फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, B1 क्या आ जाएगा इसमें, A2 A3 C2 C3 प्लस C1 फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो क्या आ जाएगा, ये C1 है, A2 A3 B2 B3, ठीक। तो A1 इसमें क्या आ जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। देखिए डेल्टा की वैल्यू यही आई थी और डेल्टा 1 की वैल्यू यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, अर्थात यहां से प्रूव हो गया कि अगर किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर किसी सारणी कि किन्हीं दो पंक्तियों को, यानी सपोज दैट पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दिया जाए, यानी पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति कर दी जाए और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति कर दी जाए, या किन्हीं दो स्तंभों को, यानी दूसरे को मान लो तीसरे बदलना है, पहले दूसरे स्तंभ की जगह तीसरे स्तंभ को और तीसरे स्तंभ की जगह दूसरे स्तंभ को कर दिया जाए, तो सारणी का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी पहले अगर उसका मान धनात्मक आ रहा था तो अब उसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक। कैसे, देखिए इसको भी देखते हैं हम लोग। डेल्टा इक्वल टू है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रसार करते हैं इसका, अगर हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या आ जाएगा, प्रसार करिए, A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B2 B3 C2 C3 माइनस A2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B1 B3 C1 C3 प्लस A3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, B1 B2 C1 C2। क्या आ जाएगा इसमें, A1 B2 C3 माइनस
C2B3 माइनस A2 B1B3 माइनस C1B3 प्लस A3 B1C2 माइनस C1B2। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कहा कि प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। तो सपोज दैट हम पंक्तियों को बदल के देख रहे हैं कि सपोज दैट फर्स्ट को सेकंड से चेंज कर दिया जाए, यानी R1 इंटरचेंज बाई R2। तो क्या आ जाएगा, ये पहली हो जाएगी यानी B1 B2 B3, और ये हो जाएगा A1 A2 A3, और ये हो जाएगा C1 C2 C3। ठीक, अब फिर से यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो फिर से नंबर्स होते तो हम किसी के सापेक्ष करते, एक छोटी सी वैल्यू आती कैलकुलेट करने पे। यहाँ अल्फाबेट है तो इसलिए हम अपनी, आप सपोज नंबर होता तो जैसे हमने इसको R1 के सापेक्ष किया, इसको भी R1 के सापेक्ष कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलेट करने में एक छोटी सी संख्या आती, यहाँ भी कैलकुलेट करने में एक छोटी सी संख्या आती। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट है इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए हम अपने हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम किसी भी सारणी को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो हम इसका प्रसार किसके सापेक्ष करते हैं, हम करते हैं इसका प्रसार R2 के सापेक्ष। आपके पास ये रिजल्ट है, आप इसको देखिएगा। ठीक, R2 का के सापेक्ष प्रसार करने पर इसके लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जब बात की गई तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, बताइए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 2 1 2 1 का मतलब क्या हुआ, ऐड करेंगे 3, विषम संख्या तो माइनस में, यानी यहां पे क्या आएगी वैल्यू, माइनस में आएगी। ठीक, ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद बाकी चीजें देखिए सेम रहेंगी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, A2 आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचेगा क्या, B1 B3 C1 C3 B1 B3 C1 C3। फिर इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड थर्ड यानी 5, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, अब माइनस जब हो जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये ढक जाएगा B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर यहीं से आप देखें, इस पूरे से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, एक्सपेंशन तो करेंगे ही, साथ में माइनस कॉमन ले लेते हैं, या अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेते। लेकिन ये याद रखिए कि डेल्टा की वैल्यू ये आई थी हमारी। ठीक, डेल्टा की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे माइनस है, बाकी सब वैसे ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब माइनस अगर हम कॉमन ले लें, यहीं से कॉमन ले लेते हैं, हमारी सुविधा के लिए आसान रहेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में जो चीजें बची उनको जब एक्सपेंड करेंगे, अब माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है यहाँ प्लस का, बाकी ब्रैकेट में तो यही जाएगा B2 C3 B2 C3 C2 B3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, ये अंदर क्या आ जाएगा B1 C3, सॉरी यहाँ C3 होगा, उसमें भी आगे पीछे भी कर लीजिएगा, B1 C3 और यहाँ पे C1 B3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 B1 C2 और C1 B2। ठीक, सेम चीज आ गई। अब ये वैल्यू देखिए कहाँ किसकी थी, डेल्टा की, यहाँ पे आप C3 कर लीजिएगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा, और ये किसकी वैल्यू आई थी, डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल्टा। यानी अगर किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है, देखिए मान अभी भी डेल्टा ही है, लेकिन चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की
दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सारणिक है और उसकी दो पंक्तियां कम से कम 3 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो पंक्तियां शून्य है, समान है, या दो स्तंभ आपस में समान है, तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0। समान होने से मतलब क्या है? संगत अवयव समान हो। सपोज दैट पहली पंक्ति के एलिमेंट A1 B1 C1 है और दूसरी के भी A1 B1 C1 हो जाए तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही सपोज दैट दूसरी पंक्ति C1 C2 C3 है और तीसरी पंक्ति भी C1 C2 C3 हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? 0। ये चीज स्तंभ में हो जाए, सपोज दैट XYZ हो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ भी क्या हो? XYZ हो तो भी 0 हो जाएगा। बाकी दूसरा क्या रहा स्तंभ, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, करके देखते हैं। डेल्टा इक्वल टू एक सारणिक है हमारे पास A B C D E F। ठीक, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी सारणिक की दो पंक्तियों को आपस में विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। पढ़ा हम लोगों ने। अगर इसको हम चेंज कर दें, यानी R1 को चेंज कर दें किससे? R2 से। ठीक, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसको यहां पे रखना है, इसको यहां पे A B C D E F और ये अभी भी क्या डेल्टा ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। इस माइनस डेल्टा को इधर ले आए तो हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0। दिस मीन्स डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां आपस में या दो स्तंभ आपस में समान हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0। ठीक, बात समझ में आई? ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अभी इसमें हमें और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक प्रॉपर्टी और है, उसको बता दे रहे हैं, आप लोग उसका डेरिवेशन करिएगा या करके ट्राई करके कोशिश करके बताइएगा। फोर्थ है, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान भी 0 होगा। ठीक, जैसे सपोज दैट एक ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू है 0 0 0, कोई भी हो सकता है, हम फर्स्ट ले रहे हैं A B C D E F। एक्सपेंशन करें अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करने का, जो भी जिस पंक्ति के भी तीनों शून्य होंगे उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे। लेकिन अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब खुद ही बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 0 आया, इनटू में कुछ भी आएगा उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम क्यों करें आगे? माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा? 0, इनटू में कुछ भी आएगा क्या हो जाएगा? 0, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, ओवरऑल क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है तो उस सारणी का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिन पे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे
चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको समझिए और आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।